नमस्कार दोस्तों, फेसबुक लाइव में और यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जिसकी प्रतीक्षा की जा रही थी वो हो गया, यानी केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने आज कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को दी गई चेतावनी का जवाब दे दिया। वो प्रयागराज में थे एक कार्यक्रम के सिलसिले में, और वहाँ जो उन्होंने बयान दिया है उस पर ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। और इस बयान के बाद जो चैप्टर चला आ रहा है केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच, ऐसा लगता है कि ये क्लोज होने वाला नहीं है और ये अभी लंबा खींचेगा। और इसके लंबा खींचने की वजह भी है क्योंकि कॉलेजियम को लेकर के केंद्र सरकार का जो रुख रहा है उसको अब जन समर्थन मिल रहा है। लोगों की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो बताती हैं कि वो भी, यानी देश भी कॉलेजियम सिस्टम से नाखुश है। जो मनमानी कई बार देखने को मिलती है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी वंशवाद चल रहा है, और जो चिंता केंद्रीय कानून मंत्री यानी केंद्र सरकार व्यक्त करती रही है कि हम चाहते हैं कि समावेशी तरीके से नियुक्तियां हों, भले ही वहाँ आरक्षण व्यवस्था नहीं है, परंतु हर वर्ग के जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दिखाई देने चाहिए, उनकी नियुक्तियां होनी चाहिए, जिसकी अनदेखी हो रही है कॉलेजियम के द्वारा। और केंद्र सरकार की तरफ से ये बात कई बार कही गई है कि महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यहाँ तक के जो पिछड़े वर्ग हैं, अति पिछड़े वर्ग हैं, दलित समुदाय से हैं, जनजाति जिनको आप अति पिछड़ी जातियों में, या वनवासी, आदिवासी, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसे नामों की सिफारिशें केंद्र सरकार से की जाती हैं जिनको बार बार फाइलों को वापस भेजा जाता है। कल ही पार्लियामेंट में एक जवाब दिया गया जिसमें यह बताया गया है कि 3 वर्ष में केंद्र सरकार ने कॉलेजियम के 18 प्रस्तावों को वापस भेजा है कि इन पर फिर से विचार करिए। ये जानकारी दी गई है पार्लियामेंट में कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के कुल 64 प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं और प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। रिजिजू ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रटास के सवालों के जवाब दे रहे थे, और ये भी बताया गया कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 1108 में से 333 पद रिक्त हैं। हाई कोर्ट कॉलेजियम के 142 प्रस्तावों में से 4 सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास लंबित हैं और शेष 138 सरकार के पास लंबित हैं। और जो जानकारी मांगी गई थी वो ये थी कि कोर्ट कॉलेजियम ने 7 प्रस्तावों पर हाई कोर्ट कॉलेजियम से जानकारी मांगी थी, जबकि अन्य 5 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा हाई कोर्ट भेजे जाने का फैसला किया था। 34 न्यायाधीशों की बेंच में 7 रिक्तियां थी और कॉलेजियम ने हाल में इन्हें भरने की सिफारिश की थी। कल जो घटना हुई थी, पहले ज़रा मैं ये बता दूं आपको, आप में से बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने जजों के तबादलों और नियुक्तियों में केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही देरी पर एक चेतावनी दे दी थी। और शीर्ष अदालत ने ये कहा था
कि हमें ऐसा रुख अपनाने को मजबूर ना किया जाए जो असुविधाजनक हो, यानी जो सुखद ना हो। और कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी में जो देरी की जा रही है, इस पर प्रशासनिक और न्यायिक दोनों तरह की कार्रवाई हो सकती है और इसे सुखद नहीं कहा जा सकता। इस पर केंद्र सरकार ने ये कहा था कि अगले 5 दिनों में जिन 5 जजों को लेकर के ये सुनवाई चल रही थी कि उनकी नियुक्ति का आदेश जारी नहीं किया जा रहा है, ये शायद दिसंबर में 13 दिसंबर को कॉलेजियम ने सिफारिशें भेजी थी केंद्र सरकार को। तो जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की जो पीठ थी, उसने अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी से केंद्र के रवैये पर नाराजगी जाहिर की थी। और ये जो पीठ है, ये एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु की जो एक अवमानना याचिका थी, उस पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने क्या कहा था? कल कहा था, एक दिन पहले ही कहा था कि हाई कोर्ट के जजों के तबादलों पर केंद्र निर्णय नहीं ले रहा है। ये बेहद नाजुक और गंभीर मामला है। ऐसे हालात में हमें कठिन निर्णय लेना होगा, यानी एक तरह की चेतावनी जारी की गई थी। तो एजी ने इस पर यह कहा कि कोर्ट को कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं लेना चाहिए क्योंकि इस पर काम हो रहा है। तो पीठ ने पूछा, काम हो रहा है तो कब पूरा होगा? चीज़ें सालों से ऐसी ही हैं। तो इस पर एजी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के लिए जो सिफारिश की गई है उन पर जल्दी अमल हो जाएगा। रविवार तक नियुक्तियां हो सकती हैं। इस पर पीठ ने केंद्र को सिफारिशों पर फैसला लेने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। और कॉलेजियम ने 13 दिसंबर को जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्ला और जस्टिस मनोज मिश्र को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। 31 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरविंद कुमार को भी सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी, जिस पर अभी केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों के जरिए जानकारियां मंगवा करके विचार कर रहा है। तो ये जो चेतावनी जारी की गई थी कि हम प्रशासनिक और न्यायिक कार्रवाई कर सकते हैं, इस पर कानून मंत्री का आज बयान आ गया है और उन्होंने जो कहा है वो केंद्र सरकार का एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जवाब है। किरण रिजिजू ने ये कहा है कि मैंने देखा कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम पर चेतावनी दी है। इस देश के मालिक यहाँ के लोग हैं, हम सिर्फ सेवक हैं। हमारी गाइड जो है वो संविधान है। संविधान के अनुसार देश चलेगा। कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता। हम अपने आप को इस महान देश के सेवक के रूप में देखते हैं। वो अपने आप में बड़ी बात है। लोगों ने हमें मौका दिया है काम करने का। आप सब प्रिविलेज लोग हैं, जज वकील बने हैं, पढ़ लिख करके ही बने हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि देश के लिए काम करने के लिए जिम्मेदारी मिली है। यानी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो रोज़ रोज़ चेतावनी दी जाती हैं, अखबारों में मीडिया में आता है कि केंद्र सरकार को फटकार लगाई, तो उन्होंने कहा है कि कोई किसी को फटकार नहीं लगा सकता, कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता। जो इस देश की मालिक है वो यहाँ की जनता है। और इस पर कई लोगों ने प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त की हैं। जिस तरीके से ये उन्होंने किरण रिजिजू ने बयान दिया है,
उस पर लोगों ने ये भी यहाँ तक लिखा है कि कम से कम कोई तो है इस समय जो सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे रहा है। ऐसा लगता है कि ये पूरा प्रकरण जो शुरू हुआ था कॉलेजियम की वजह से ही और एनजेएसी की वजह से। और ज़रा याद करिए 8 दिसंबर को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जो भाषण दिया था उसमें इस पर गहरी नाराज़गी जाहिर की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में जो संसद से न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था, कानून के द्वारा बनाया गया था, दोनों सदनों की उस पर मोहर लगी थी, राष्ट्रपति की मोहर लगी थी, 23 राज्यों ने उसका अनुमोदन किया था। ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उनका कहना था कि दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पार्लियामेंट के पास कानून बनाने का अधिकार है, वो कानून बनाए और वहाँ की सुप्रीम कोर्ट उस कानून को असंवैधानिक बता करके खारिज कर दे। तो उपराष्ट्रपति ने इस पर गहरी नाराज़गी जाहिर की थी और ये पूछा था कि इस देश में लोकतंत्र है या नहीं है, और अगर लोकतंत्र है तो पार्लियामेंट की सर्वोच्चता होती है और पार्लियामेंट ही कानून में संशोधन कर सकता है, पार्लियामेंट ही नया कानून बना भी सकता है और वापस भी ले सकता है। किसी सुप्रीम कोर्ट को, किसी कोर्ट को ना कानून बनाने का अधिकार है, ना कानून को खारिज करने का, रद्द करने का अधिकार है। उसके बाद से लगातार चर्चाएं चल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें ये कहा था कि जो कॉलेजियम सिस्टम है इसमें केंद्र सरकार और राज्यों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जो कॉलेजियम बना है जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश देने के लिए, उसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होनी चाहिए, और जो हाई कोर्ट के लिए कॉलेजियम बना है उसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल किए जाने चाहिए। अभी तक भी उनकी चिट्ठी पर चीफ जस्टिस ने कोई पलट करके जवाब नहीं दिया है। तो सब लोग इसका इंतज़ार भी कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस क्या जवाब देते हैं, यस और नो, या चुप ही रह जाते हैं। ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इसके बाद ही केंद्र सरकार इस मामले में फर्दर नेक्स्ट स्टेप लेने वाली है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और फेसबुक पेज पसंद है तो आप इस फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपनी राय से ज़रूर अवगत कराएं। वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो फॉरवर्ड भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।